स्वामी नरसिंहानंद जी ने जो अपराध किया है वो क्षमा के लायक नहीं है। बिना कारण, बिना वजूद के अपनी जुबान गंदा करना मेरे ख्याल से इंसानियत नहीं। तुम्हें कोई राम पूजने से जब नहीं रोकता तो तुम किसी को अल्लाह पूजने से मत रोकिए। तुम्हें कोई नवरात्रि रखने से जब कोई नहीं मना कर रहा तो तुम किसी को अपने रोजे रखने से भी मत रोकिए। लोगों को वोट चाहिए, हिंदू नेताओं को भी और मुस्लिम नेताओं को भी वोट चाहिए, इसलिए हक की बात नहीं करेंगे, ना सच की बात करेंगे। हिंदू मुसलमान भाईचारा खराब करना चाहते हो क्या? साधु के नाम पे, राष्ट्र के नाम पर दंगे करवाना चाहते हो क्या? देश की अमन शांति को भंग करना चाहते हो क्या? और उसको कानूनी सजा मिलनी चाहिए। संसद में, धर्म संसद में, देश के कानून में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई हो जाए फिर कोई किसी की बहन को, किसी के मजहब को, किसी के अल्लाह को, किसी नबी को, किसी राम को, किसी देवी को गलत नहीं कहेगा। सच को सच कहना की हिम्मत होनी चाहिए। रोटी खाकर जिंदा रहना तो बहुत लोग रहते हैं यहाँ पर दुनिया में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जब से यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ विवादित बयान दिया है तो तब से पूरे देश भर में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। उन्हें सलाखों के पीछे भेजकर उसे उम्र कैद की सजा या फिर फांसी की मांग उठाई जा रही है। इस विवादित बयान को लेकर सभी नेता खामोश है, लेकिन धर्म गुरु साध्वी देवा ठाकुर उसके इस बयान को लेकर, इस विवादित बयान को लेकर खूब भड़क गई और कानून का सही उपयोग कर उस पर सख्त कार्रवाई करने की मांग कर दी। साध्वी का कहना है कि जितना इस देश में हिंदू का अधिकार है उतना मुसलमान का भी अधिकार है। क्या मुसलमान ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानियां नहीं दी? स्वामी नरसिंहानंद जी महाराज हैं, डासना मंदिर गाजियाबाद से। उनका एक बयान आया नबी अल्लाह के खिलाफ। उन्होंने बहुत अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। मैं तमाम हिंदुओं से और इस राष्ट्र के सभी लोगों से एक बात पूछना चाहती हूं कि भारत के अंदर क्या मुसलमान नहीं रहता? क्या भारत की आजादी के अंदर मुसलमानों का कोई सहयोग नहीं है? क्या इस देश के अंदर मस्जिद नहीं है? क्या इस देश के अंदर गिरजाघर नहीं है? क्या इस देश की सेना में मुसलमान नहीं है? क्या इस देश में मुसलमानों की वोट आप नहीं लेते? क्या इस देश के अंदर मुसलमानों के द्वारा फैक्ट्री, उद्योग, हर तरह के जो कारीगर है वो नहीं है? क्या इस देश के अंदर मुसलमानों की कोई कमी है? तो उसके बावजूद भी क्या उनको अपना भगवान, अल्लाह, नबी पूजने का अधिकार नहीं है? बिना कारण, बिना वजूद के अपनी जुबान गंदा करना मेरे ख्याल से इंसानियत नहीं है। तुम्हें कोई राम पूजने से जब नहीं रोकता तो तुम किसी को अल्लाह पूजने से मत रोकिए। तुम्हें कोई नवरात्रि रखने से जब कोई नहीं मना कर रहा तो तुम किसी को अपने रोजे रखने से भी मत रोकिए। जब तुम्हें कोई गाय पूजने से नहीं रोक रहा ना तो तुम भी किसी की भावनाओं को आहत ना करें तो ज्यादा अच्छा है। या फिर भारत के अंदर कोई कानून ले आओ ना तुम, हैं? फिर देश में ये कानून क्यों? गलत बात है। तो जी हाँ दोस्तों, इसके आगे वो बहुत ही बड़ी बात कह देते हैं। वो कहते हैं कि ये सत्ता के नेता अपनी रोटियां सेकने के लिए धर्म का उपयोग करते हैं, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान हो। क्या उनको देश में बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे दिखाई नहीं देते? जहां गलत है वहां गलत है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है। कालजा नहीं है लोगों के अंदर सच को सच कहने का। कारण है उसका, लोगों को वोट चाहिए। हिंदू नेताओं को भी और मुस्लिम नेताओं को भी वोट चाहिए, इसलिए हक की बात नहीं करेंगे, ना सच की बात करेंगे। कल मैंने एक लाइव वीडियो डाला था कि नबी की शान में, अल्लाह की शान में कोई भी सच्चा मुसलमान या सच्चा हिंदुस्तानी उसके खिलाफ ये बात नहीं सुन सकता। इस देश की आजादी में भरपूर मात्रा में योगदान है मुसलमानों का। ऐसा नहीं है। ये राष्ट्रवादी हिंदुवादी सरकारें नहीं कहती तुम्हें किसी के अल्लाह या किसी के नबी की शान में आप गुस्ताखियां करो, अपनी जुबान गंदी करो। क्या मतलब है इन बातों का? जब आपको ज्ञान हो जाए ना फिर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए।
ना तो एक भी हिंदू नेता का बयान आया कि नरसिंहानंद जी ने बहुत गलत बोला, ना एक भी मुसलमान नेता का बयान आया कि नरसिंहानंद ने अपनी जुबान गंदी की। हाँ, कईयों के ऐसे बयान जरूर आए कि मुसलमानों ने ये कर दिया, मुसलमानों ने ये कर दिया। देश जलवाना चाहते हो क्या? देश तोड़वाना चाहते हो क्या? हिंदू मुसलमान भाईचारा खराब करना चाहते हो क्या? साधु के नाम पे, राष्ट्र के नाम पर दंगे करवाना चाहते हो क्या? देश की अमन शांति को भंग करना चाहते हो क्या? फिर ये लोग आज तो आए नहीं देश में, आज के तो रह नहीं रहे देश में। ये जन्मसिद्ध अधिकार है जो भारत के अंदर पैदा हुआ, वो भारतीय है। हिंदू या मुसलमान होना ये उसका गुनाह नहीं है, उसका कसूर नहीं है। या कोई मुसलमान के घर में पैदा हो गया तो उसका भी कसूर नहीं है। ये कुदरत ने दिया, उसको कहां पर पैदा किया। मुझे हिंदू में पैदा किया, तुम्हें मुसलमान में पैदा किया, तो ये मेरा कसूर थोड़ी है या ये सामने वाले का कसूर है। हद नहीं हो गई है। अंत में वो कहती हैं कि जब आपको कोई पूजा करने से नहीं रोकता, मंदिर जाने से नहीं रोकता, आप कहीं पर भी जा सकते हो, आप हर चीज़ कर सकते हो, तो फिर आप मुसलमानों को लेकर इस तरह का विवादित बयान क्यों देते हो? क्या इस तरह का विवादित बयान देना, उनको ठेस पहुंचाना कहाँ तक ठीक है? इसलिए वो कहती है कि अगर आप किसी के धर्म के बारे में बुरा भला कहोगे, उनके अल्लाह और नबियों के बारे में गलत बयान दोगे, तो फिर क्या वो चुप रहेंगे? वो आपके धर्म के बारे में, माँ बेटियों के बारे में उसका जवाब देने का काम नहीं करेंगे। स्वामी नरसिंहानंद जी ने जो अपराध किया है वो क्षमा के लायक नहीं है और उसको कानूनी सजा मिलनी चाहिए। संसद में, धर्म संसद में, देश के कानून में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई हो जाए, फिर कोई किसी की बहन को, किसी के मजहब को, किसी के अल्लाह को, किसी नबी को, किसी राम को, किसी देवी को गलत नहीं कहेगा। लोग सियासत छोड़कर भगवान को टारगेट क्यों करते हैं? लोग सियासत छोड़कर आए दिन मंदिर और मस्जिदों को टारगेट क्यों करते हैं? लोग अपना प्रैक्टिकल छोड़कर गऊ और गंगा को टारगेट क्यों करते हैं? समझ में नहीं आता। इस देश की राजनीति यहीं तक सीमित हो गई। स्कूल, कॉलेज या शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? बलात्कारी जैसे अपराधियों को तुरंत फांसी की सजा की मांग क्यों नहीं करते? बढ़ती बेरोजगारी के ऊपर बात क्यों नहीं करते? बढ़ते इस देश में वो तमाम अपराध फांसी दे देनी चाहिए चौराहे पर, उस पे बात क्यों नहीं करते? कोई माँ दुर्गा की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ करता है, उसको तुरंत फांसी हो, ऐसा कानून क्यों नहीं लेकर आते? आप ऊपर सेंटर में बैठे हो, देश का प्रधानमंत्री हिंदूवादी है, इस देश के अंदर ऐसे सख्त कानून क्यों नहीं आते हैं? क्या जरूरत पड़ी? क्या आफत आ गई नरसिंहानंद जी पे? क्यों कहते हैं नबी की शान में जो शब्द मैं जुबान से भी नहीं निकाल सकती, वो शब्दों का प्रयोग कर दिया। तो क्या मुसलमान देश के अंदर नहीं भड़केगा? क्या हिंदू देवी देवताओं के ऊपर फिर टिप्पणियां नहीं होंगी? फिर क्या राष्ट्र और समाज या सनातन के ऊपर लोग ताने नहीं कसेंगे? क्या फिर जब तुम मुसलमानों की बहन बेटी या धर्म के बारे में बोलोगे तो कोई तुम्हें परोस कर देगा कुछ? शायद नहीं। सच को सच कहना की हिम्मत होनी चाहिए। रोटी खाकर जिंदा रहना तो बहुत लोग रहते हैं यहाँ पर दुनिया में। जिन नेताओं को वोट लेनी है, चाहे वो यूपी के हों, चाहे हरियाणा के हों, चाहे वो कहीं के भी हों। तुम्हारे को किसने फांसी दे रखी है? तुम्हें कौन राम जपने से मना कर रहा है? तुम्हें कौन अपनी यात्राएं करने से मना कर रहा है? तुम्हें कौन केदारनाथ जाने से मना कर रहा है? तुम्हें कौन बद्रीनाथ की यात्रा से मना कर रहा है? तुम्हें किसने जम्मू कश्मीर जाने से मना किया? तुम्हें किसने तिरंगा उठाने से मना किया? फिर तुम देश के अंदर, मुझे नहीं लगता ये बयान सही है। तो दोस्तों, ये वो वीडियो है साध्वी देवा ठाकुर का जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। खासकर उन्होंने यति नरसिम्हानंद के विवादित बयान को लेकर के जो बातें कही, तो उनका वो क्लिप सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। तो दोस्तों, साध्वी देवा ठाकुर का यति नरसिम्हानंद को लेकर के इस तरह का बयान देने के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द ट्विस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।